270 की दौड़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को बढ़तरी। बड़े अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप को हैरिस पर 50 से ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज में बढ़तरी हासिल। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ट्रंप को 195 जबकि हैरिस के हिस्से में 117 इलेक्टोरल वोट आए। CNN के मुताबिक ट्रंप को 154 जबकि कमला हैरिस को 81 इलेक्टोरल वोट मिले। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप मुस्लिम वोटर्स को कायल करने में कामयाब हो गए। 2020 के मुकाबले में इस बार ट्रंप को 30% मुसलमानों ने वोट दिए। गुज़िश्ता इलेक्शन में ट्रंप को सिर्फ 6% मुसलमानों ने वोट दिए थे। यहूदियों ने इस बार ट्रंप की हिमायत नहीं की। 2020 के मुकाबले में सिर्फ 31% यहूदियों ने ट्रंप को वोट दिया। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहूदियों की 67% आबादी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था। अमेरिका की बड़ी रियासतों में से एक टेक्सास से पाकिस्तानी उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब हो गए। सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार नशिस्त पर कामयाब हुए। कांग्रेस के लिए वाहिद अमरीकी पाकिस्तानी उम्मीदवार अरोन बशीर पेंसिल्वेनिया में मुकाबला हार गए। अमरीका में 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के मुताबिक पोलिंग के अख्ताम के मुख्तलिफ औकात। अमरीकी रियासत इंडियाना और कैंटकी में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे पोलिंग खत्म की गई। जॉर्जिया और न्यू कैरोलिना में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे से 7 बजे के दरमियान खत्म की गई। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान खत्म की गई। 10 से 11 बजे के दरमियान रियासतों ओहायो, मोंटाना, नेवाडा, ओरेगॉन और यूटा में सुबह 11 बजे से 12 बजे के दरमियान, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में पोलिंग खत्म की जाएगी। सबसे आखिर में यानी पाकिस्तानी दोपहर 1 बजे तक 2 रियासतों अलास्का और हवाई में पोलिंग मुकम्मल की जाएगी। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? दुनिया की नजरें अमरीकी इंतखाबात पर। पहले वोट से आखिरी नतीजे तक का अहवाल। पाकिस्तान में सुपर पावर के इंतखाबात पर सुपर ट्रांसमिशन जारी है सिर्फ बोल न्यूज़ पर। बैनुल-अक़वामी उमूर पर नजर रखने वाले मायनाज तज्ज़ियाकारों के जानदार तबसरे और तज्ज़िये। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलाडेल्फिया में धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। एक्स पर कहा कि फिलाडेल्फिया से धांधली की शिकायत आ रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहां हैं? डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार कमला हैरिस की फोन पर वोटर से बातचीत। कैमरे की आंख ने अक्स बंद कर लिया। कमला ने भी कैमरे को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। कहा कि जीत के बहुत करीब हैं। हम ही जीतेंगे, अमेरिका को अजीम रियासत बनाएंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात जमीन समेत खला में भी वोट डाले गए। अमरीकी खलाबाजों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट कास्ट किया। अमरीकी खलाबाजों ने खलाई स्टेशन से तस्वीर भी शेयर की। अमरीकी खलाबाजों ने इलेक्ट्रिक बैलेट के जरिए वोट कास्ट किया। सदारती इंतखाबात में तशद्दुद के खदशात। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। व्हाइट हाउस समेत दीगर सरकारी इमारतों के गिर्द सिक्योरिटी वॉल्स नस्ब कर दिए गए। बाइडेन इंतजामिया 2020 में कैपिटल हिल हमले जैसे वाकयात से बचना चाहती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास। जस्टिस अमीरुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। सूबों की नुमाइंदगी की मुद्दत 2 माह की। आईनी बेंच के लिए 7 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास इलामी के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच में शामिल हैं। आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से आया। चीफ जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालफत की। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास बुलाया। कमेटी इजलास का फैसला मौजूद और सब पर लाजिम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी गई। 2025 में पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा। अलामी के मुताबिक कोटा हुकूमत और निजी शोबे में बराबर तकसीम किया जाएगा। सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। 300 नशिस्तें मजदूरों या कम आमदन वालों के लिए मुकर्रर की गई हैं।
कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वुज़रा की अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह बरहम हो गए। अपोजिशन लीडर की हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। उमर अयूब बोले कि डंडे के जोर पर कानून साजी की गई, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। ये हुकूमत नहीं माफिया है, इनको जेल में बैठे शख्स से डर है। अवाम महंगाई से परेशान है, इन्हें बिल्स पर बिल मंजूर करवाने की पड़ी है। जिस तरह कानून का साजी की जा रही है ये शर्मनाक है। गर्मा गर्मी के बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सार्फिन से इजाफी वसूली जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएगी। इस्राएली फोर्सेस ने गजा में भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गजा में भूख और अफलास का शिकार 35 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में इस्राएली फ़ौज का मुहासरा जारी। फ़लस्तीनियों को वार्निंग दे दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बमबारी से मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फ़ौज ने कमाल उद्वान अस्पताल को निशाना बनाया। इस्राएली इलाके में चेक पोस्ट पर हमले में 2 इस्राएली ख़वातीन फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी हो गईं। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। दोहा में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में आसिफ ने UAE के मोहम्मद शाहब को शिकस्त दे दी। बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम के मुकाबले में आसिफ ने 4-1 से फतह समेटी। इवेंट के सेमीफाइनल्स आज ही खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।